बहुत कम देख रहे हैं सिनहॉक में, क्योंकि अब उन फर्स्ट एड की तरफ प्लेयर्स नहीं जाते। जल्द से जल्द उस गन को और उस अच्छे एमोस को लूट। अंदाजा ही नहीं है कि वो खिलाड़ी है कहां पर और वो पीछे निकलना चाहते हैं, पर फाइनली अल्फा उन्होंने पीक किया। नेट एफपीएस उन्हें डाउन करा गया है और अल्फा उनके ऊपर भी डैमेज आया तो सही, पर अल्फा एक भी ग्रेनेड उनके पास है नहीं। एलओसी के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो शायद दूर दराज इलाकों से उनको देख पाए, पर ग्रैंड जो अपनी टीम से बहुत दूर गए थे वो वापस नहीं जुड़ पाए अपने प्लेयर से। पर बैंडिट, जैसे मैं कह भी रहा था कि उनके पास एंगल बहुत अच्छा है, वो प्लेयर्स को देख सकते हैं। और रॉ को आप देखिए कि शुरुआती दौर में उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गंवा दिए। और अगर आपको इसी तरीके की फाइट लेनी है, इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप ड्रॉप क्लैश ले सकते हैं। एग्जैक्टली मैं तो बस वही डिमांड कर रहा था, बट चलिए यहाँ पे दलजीत को भी डाउन किया जा चुका है। रॉ एक और खराब मैच की तरफ बढ़ते हुए, ओवरऑल स्टैंडिंग जिस तरीके से अभी पूरी कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे कि इनके लिए मैचेस अच्छे नहीं जा रहे हैं। कल से आज के दिन को अगर आप देखिए 8 टोटल पॉइंट्स अभी तक निकाले हैं और इसमें केवल पर 120x टीजी वो आ चुकी है रॉ के गढ़ पर। हमें लगा था कि एलओसी की जो टीम है वो आने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन को एलिमिनेट कर दिया गया और अब मंथन वो बचे। और गुजरात टाइगर्स को आप देखें, क्लच गॉड वो भी आए और बैंडिट वो सोच रहे मैं अब क्या करूं। देखिए अब यहाँ से सिचुएशन 1v4 का एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, खत्म करने की कोशिश दूसरे, बट बाकी प्लेयर्स ने क्या आने से इनकार ही कर दिया या फिर वो बोल रहे थे कि हाँ लूट करके आएंगे। देखिए एक ही बचा है टीम वाइज, क्योंकि प्लेयर्स जिस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, टीम्स जहां पे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। बट जेनेसिस वर्सेस कारुनाडू ई स्पोर्ट्स, मैक को फिलहाल वहां पे नॉक किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। सारेक्स जिस तरीके से हमने इन्हें देखा एक एमवीपी प्लेयर है, लेकिन कल के दिन में थोड़े से ऑफ देखने को मिले। अब देखते हैं, देखा अभी कि वेस्टर्न साइड पूरा खाली है उनके लिए जहां पे वो एंट्री करेंगे। लेकिन अपोलो पिछले मैच में काफी बैलेंस दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे उन्हें नॉक भी किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। इकलौता प्लेयर 1 बनाम 4 की सिचुएशन कभी भी आसान होता नहीं है। बट दूसरे एंड पे आप देखें ग्लिचेक्स भी अपने पहले फाइट की तरफ जाते हुए लेट रोटेट करके आ रहे थे, इसका मतलब और उन्होंने आते हुए देखा भी है। पर ट्राइब हर्डमैन वर्सेस गुजरात टाइगर्स, उनके बीच की फाइट जहां पर ट्राइब हर्डमैन 2 प्लेयर्स डाउन कर दिए गए। क्लच गॉड जिन ने उनको देखा है, क्लच गॉड डाउन कर दिए गए। पर मुदित क्या बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी से जो नॉक पड़ा हुआ है, कुडलिस वो डाउन करे गए। और टीम लॉस से जिन्होंने कुडलिस का फिनिश चुरा लिया। मुदित के बाजू में वो प्लेयर बैठा हुआ था और अगर फिनिश करते एक एक्स्ट्रा फिनिश मिलता उस टीम को। और बात करिए, जैसा आप बोल रहे थे, पता नहीं वहां पे बात हो रहा था या क्या हो रहा था, बट जो भी हुआ उनके हित में तो नहीं हुआ। अरमान को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके। उदित रहेंगे अब आखिरी खिलाड़ी। रिवाइवल की तो मानो डिमांड सी हो रही है कि पहले हमें रिवाइव दिया जाए, लेकिन आखिरकार वो शॉट व्हीकल से उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खत्म किया गया यहाँ पे गुजरात टाइगर को। क्या वो मिस्टेक्स हुए होंगे, वो जरूर सोच समझ ही रहे होंगे, तब तक मानो उन्हें इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बट दूसरे खिलाड़ी पर डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो खिलाड़ी सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर ही रहा होगा। WSB के पास मौका है कि इस फाइट में कमबैक करे, बट ऐसे अगर आप नॉक होंगे तो फिर तो आप भूल जाए कि ग्लिचेक्स आपको कमबैक करने देंगे, क्योंकि पिछले मैच से एक अच्छे फॉर्म में मानो वो रफ्तार पकड़ चुके हैं और उसके बाद रुकने का नाम ये लेते नहीं है। हाइट का एडवांटेज बनाया गया, बट रेक्स को यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब। कहा जिम्मी से उस तरफ से ये शॉट हमें आता हुआ देखने को मिला है। जिसको भी मौका मिल रहा है वो अपने लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकालना चाहते हैं, बट बिग ब्रदर को आप देखे वो एंगल बनाया जा रहा है, उस हाइट के तरफ दौड़ लगाया जा रहा है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे हम समाप्त करेंगे। फ्रैगर को वो एंगल मिला, वो नॉक मिला और कंफर्मेशन भी काफी आसानी से मिल सकता है। ग्लिचेक्स रिबॉर्न बिल्कुल फंस गए। भले उन्हें ये 4 फिनिशेस मिले, पर इससे ज्यादा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीबी उन्होंने घेर लिया है और अब अक्षत पकड़ के वो बैठ गए। अब बस वो इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। एसबीए सेम सिचुएशन उनके लिए, बिल्कुल भी मूवमेंट उन्होंने करी नहीं है। पर पनिशर वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने जिमी को डाउन कर दिया। जेन जायरोगॉड को उन्होंने नॉक किया है, पर एक ग्रेनेड ऊपर की तरफ डाला गया। गाड़ी लेकर खिलाड़ी निकलने के लिए तैयार और बहुत आसानी से वो प्लेयर वहां से निकल भी गए। पर जहां जा रहे एसबीए उनके स्वागत के लिए तैयार है। एंगल तो यहां से मिला जिन को, लेकिन क्या वो नॉक मिलेगा? तो जवाब रहेगा हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जो कंडीशन की बात करें, जो बचने की बात करें, वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। लग तो रहा है कि 120 एक अच्छे फॉर्म में चलते हुए इस मैच में, लेकिन जिन वो जरूर से एक नॉक निकालेंगे, लेकिन काउंटर अटैक हमें देखने को मिल रहा है, खात्मा हमें देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते 2 प्लेयर्स को इस मैच से बाहर कर दिया गया। कारुनाडू ई स्पोर्ट्स की तरफ से वो अटैक था जो कि काफी बेहतर। कारुनाडू ई स्पोर्ट्स भले वो एलिमिनेट हुए, पर 2 प्लेयर को वो साथ में लेकर गए।
बीबी उनके पास भी 8 फिनिशेस हैं। फ्रैगर फाइनली उनकी वापसी हुई है। 5 फिनिशेस उनके पास भी आपको इस वक्त दिखाई देंगे, पर देखना यह कि अब एसबीए वो जो पुश आया है उसको वो डिफेंड किस तरीके से करेंगे, और बहुत आसानी से उन्होंने उस पुश को डिफेंड किया। 120 XTZ उनका एलिमिनेशन। हालांकि जोवेश उन्होंने भी एक फिनिश निकाला है इस बैटल के अंदर, पर अब बारी है बीबी की टीम की। गोकू वहां पर मौजूद है, डीबीएस उनके हाथ में, डैमेज उनको भी बहुत ज्यादा पड़ा है। व्हाइट टाइगर वो आगे जाने के लिए तैयार है, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दिए, पर हील करते करते वो खिलाड़ी खिड़की पर क्यों आ गया गोकू? काफी बार देखने को मिली है। क्या इस बार भी कुछ उस तरीके की चीजें होगी, या फिर जैसा आपने बताया उस चिकन की तरफ बढ़ सकते हैं, एंगल मिला है। हालांकि जो नॉक है वो एसबीए के प्लेयर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। लाइव क्राफ्ट एक एक करके अपने खिलाड़ियों। एसबीए उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर रिमोर्सलेस वो अभी भी इंतजार में। पर टाइगर फाइनली वो मोलोटॉव उनको हिट हुआ है, पर वो खिलाड़ी एक बार फिर से अपने प्लेयर की तरफ जा चुका है, और अब तीनों टीम जोन के अंदर। सर्कल का एडवांटेज जरूर है इन तीन टीम्स के पास, लेकिन क्या अब यहाँ से इस कंपाउंड का फायदा उठा पाएंगे, या फिर जो ओपन में वो इस मैच में सेकंड लेके जा सकते हैं। एक एक करके प्लेयर्स डाउन होते हुए आ रहे। इस मैच को जरूर से अपने हित में लाने की जरूरत थी। टीम लॉल कहां सर्कल के बाहर थे, वो आपके सामने आए, वो आपके कंपाउंड में आए, और इसमें कब्जा करने में वो कामयाब हो चुके हैं। अब ग्रेनेड का आदान प्रदान दोनों ही तरफ से हम देख पाएंगे। पीछे अभी टीम इंतजार कर रही है कि पहले ये दो टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाए, फिर जाके हम वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं। बट नहीं, वो अटैक करने का डिसीजन के उन्हें पता है कि इस कंपाउंड को जीतना पड़ेगा। अगर हमें उस चिकन डेयर को जीतना है तो इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि सामने केवल 2 प्लेयर है, लेकिन ये जो एंट्री थी उतनी अच्छी हुई नहीं। लॉस को डाउन किया गया, खत्म किया गया। हालांकि ट्रिगर भी यहाँ पे नॉक हो जाएगा, उन्हें भी इस मैच से बाहर किया गया। एंट्री खत्म किया गया डिसीजन के उन्हें पता है कि इस कंपाउंड को जीतना पड़ेगा। अगर हमें उस चिकन डेयर को जीतना है तो इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि सामने केवल 2 प्लेयर है, लेकिन ये जो एंट्री थी उतनी अच्छी हुई नहीं। लॉस को डाउन किया गया, खत्म किया गया। हालांकि ट्रिगर भी यहाँ पे नॉक हो जाएगा, उन्हें भी इस मैच से बाहर किया गया। एंट्री जो थी वो उतनी आसान हुई नहीं, और देखते ही देखते एक सही मौके का इंतजार किया गया। टीम लॉस लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर। बढ़िया मैच रहा है टीम लॉल्स के लिए, एक शानदार वापसी, क्योंकि पहले मैच में भी काफी फिनिशेस निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट मिला। दूसरे मैच में वो 7 फिनिशेस लेकर गए, और इस मैच में तो 10 से ज्यादा फिनिशेस है उनके पास, और साथ में चिकन डिनर भी। यानी कि एक बड़ी जंप उस टीम ने लगाई है, और अब ऐसा लगता है कि टॉप 8